हेलो। मैं अनुका साक्या अरहंत कोचिंग सेंटर मॉरियस। कल क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग विभिन्न रचनाओं पे चर्चा कर रहे हैं। हिंदी जो रचनाएं हैं उन पे कई सारे जो अलग अलग प्रकार क्वेश्चन आते रहते हैं। बहुत सारी रचनाएं पेपर में पूछी जाती हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में आ जाते हैं। जहाँ पे हिंदी आती है, हिंदी शायद थोड़ा बहुत आता है। तो अभी हम लोग हिंदी रचनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, फिर उनके लेखकों के उपनाम, ठीक है, के गुरु कौन कौन से रहे हैं पर चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग उनके प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे कि कौन कौन रचनाएं आई हुई हैं और कहाँ जो जहाँ कहीं ना कहीं पूछी गई वही रचनाएं। आज यूपी टेट और इसमें जो सुपर टेट है या फिर पुलिस में रचनाएं आई हुई हैं उन रचनाओं पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, अंत तक रहिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग उसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आवारा मसीहा। ये क्वेश्चन आपका कई पूछा जाता है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, भगत सिंह और जयनंद कुमार, ठीक है। तो आवारा मसीहा जो जीवनी है वो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की है। इसको आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछिएगा किसका ये जीवन पर चरित्र दर्शाती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है पिता कहानी के लेखक कौन से हैं। एक बार पूछी गई आपकी कहानी है कि पिता कहानी के राइटर कौन सा है, ठीक है। आपका शेखर जोशी, उषा प्रेमबंदा, उदय प्रकाश और ज्ञान रंजन सिंह। तो पिता कहानी के राइटर हैं ज्ञान रंजन सिंह। इसको आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछी गई। ईद का कहानी श्री प्रेमचंद जी, ठीक है। चीफ की दावत भीष्म साहिनी जी। ये रचनाएं आप खूब पूछी जाती हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आपका आता है हिंदी नए चाल में ढली किसका कथन किसका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतन हरिश्चंद्र, नागेंद्र कुमार। हिंदी पूछा जा रहा है कि हिंदी जो है नए चाल में ढली किसकी कहानी है आपकी, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि हिंदी जो है नए चाल में ढली किस व्यक्ति द्वारा ये कहा गया है, स्टेटमेंट किसका है, उस पर आपको बताना होता है, ठीक है। तो हिंदी नए चाल में ढली, वैसे तो कहानी के जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामचंद्र शुक्ल, भारतन हरिश्चंद्र। तो ये जो स्टेटमेंट दिया था वो भारतन हरिश्चंद्र जी ने दिया था जब गद्य का विकास हुआ था, ठीक है। अगला देखिए आप लोग, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित। एक आपका आता है सौ अजान एवं सुजान, धूर्त रसविलास, रसिक काल, श्यामा स्वप्न, सहाय हिंदू। इसमें जो बालकृष्ण भट्ट की रचना है वो सौ अजान एवं सुजान, ठीक है। एक रचना और ये आपकी इंपॉर्टेंट है निसाय हिंदू। ये राधा कृष्ण दास की रचना है, कई बार पूछी गई है। राधा कृष्ण दास, ठीक है। रचना राधा कृष्ण दास की है। ये रचना भी कई बार पूछी जाती है, इसको ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। तो इसमें से अगर पूछा जाए कि कौन सी बालकृष्ण भट्ट का आपका उपन्यास है तो आप कहेंगे सौ अजान एवं सुजान, ठीक है। अगली रचना लिखिए आप लोग, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, चंदायन किसकी रचना है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबुन, मुल्ला दाऊद और मंजन। चंदायन रचना आपकी है मुल्ला दाऊद जी की, ठीक है। कई बार ये पूछी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो अगला देखते हैं हम लोग, द्विवेदी युग का नामकरण किस के नाम पर रखा गया। तो ये कई बार पूछा जाता है किसने किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांत प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर और सोनेलाल द्विवेदी के नाम पर। तो द्विवेदी युग का संपादक जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्हीं के नाम पर रखा गया, ठीक है। एक आया छायावादोत्तर युग, उसमें आपके आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। तो द्विवेदी युग के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और छायावादोत्तर युग के संपादक महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। शुक्ल युग के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जिसे हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं छायावाद युग, ठीक है। उससे पहले आता है भारतेंद्र युग के संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, ठीक। तो ये तीनों आपके याद ध्यान रखना आप लोग, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। अगला आता है छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले किस में दिखाई पड़ी। पहले दिखाई पड़ी स्वतंत्र पंथ की कविता में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सूर्यकांत पंडराला की रचनाओं में, फिर रचनाओं में, ठीक है। तो छायावादी प्रवृत्ति की रचनाएं स्वतंत्र पंथ की रचनाओं में सबसे पहले झलक मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
चलो अगला देखते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, मोहनदास नैमी राय जी की, और जयप्रकाश और शिवराज सिंह बेचैन। ठीक है, तो ये रचना जो आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे, ये रचना है मोहनदास नेमी साय जी की रचना है। ठीक है, मतलब इनकी ये जीवनी है, इसको आप ध्यान रखिए। आत्मकथा के बारे में कहा गया, आत्मकथा लिखी हुई है। इंद्रनम रचना किसकी है? इंद्रनम, इंद्रनम, ठीक है, किसकी रचना है ये पूछा जाता है। ये आपका पीआरटी में पूछा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ममता कालिया, मनु भंडारी, चित्रा मुदगल, मैत्री पुष्पा। इंद्रनम रचना आपकी जो है मैत्री पुष्पा जी की है, इसको आप ध्यान रखिएगा। रचना जो इंद्रनम है किसकी है? मैत्री पुष्पा जी की। ठीक, कोई दिक्कत? बोलो बोलो। आज चेंज करना पड़ रहा क्योंकि पीसी पे नहीं है, हम लोग एंड्रॉयड पे पढ़ रहे हैं। चांद का मुंह टेढ़ा, लेखक के लेखक तो ध्यान रखना है यशपाल जी, गजानन माधव मुक्तबोध जी, ठीक है, नागार्जुन अमृत राय। तो चांद का मुंह टेढ़ा जो है किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तबोध। मुक्तबोध का उपनाम है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, बहुत ही अच्छी रचना है, ये पूछा जाता कई बार। चांद का मुंह टेढ़ा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं। उर्वशी दिनकर जी की रचना है। रश्मरथी दिनकर जी की रचना है। स्वर्णधूल दिनकर की रचना है नहीं। रेणुका दिनकर की रचना है। स्वर्णधूल रचना दिनकर की नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की। स्वर्णधूल रचना आपकी जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी की है, इसको ध्यान रखिए, अलग लिख लेना। सुमित्रा नंदन पंत जी, पंत जी की है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी की है। चर्चा करें हम लोग। निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि नहीं, कवि हैं। मीराबाई, नाभानंद, सूरदास, बिहारी लाल। देखना कि निम्नलिखित में रीतकालीन कवि कौन से हैं, ये पूछा जा रहा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। किसकी रचना आई है आपकी? बिहारी दास जी की। किसकी रचना है आपकी? बिहारी दास जी की रचना है। चलो अगले चर्चा करते हैं हम लोग। लोकायतन किस कवि द्वारा रचित ग्रंथ है? लोकायतन चिदम्बरा किसकी रचना है? सोनलाल द्विवेदी जी की, श्रीधर पाठक जी की, सुंदरानंद पंत जी की, माधवी वर्मा जी की। आप बताएंगे। सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं कौन सी? लोकायतन और चिदम्बरा दोनों रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, अगला देखिए आप लोग। आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित उपन्यास का नाम बताइएगा। तो ये पता होगा, गोदान मुंशी प्रेमचंद, चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री, देवकीनंदन खत्री जी। ठीक है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री जो रचित जो उपन्यास है वो सोमनाथ है, और ये आपका गढ़ कुंडाल उपन्यास है ही नहीं। ठीक है, ये किला है जो आपका उत्तराखंड वगैरह में संभवतः पाया जाता है। ठीक, चर्चा करते हैं हम लोग, अगर होगा अभी तो जानकारी में नहीं। ठीक, सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था तो ये भवाली, नैनीताल, अल्मोड़ा, कौसानी। ठीक है, तो पंत जी का जो जन्म हुआ है वो कौसानी में हुआ है। कौसानी जो पड़ता है वो उत्तराखंड के उत्तराखंड में ये आपका एक कस्बा टाइप का, वहाँ पे ये स्थान पे ही पैदा हुए थे। कौन? सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है, जन्म हुआ था। बीजक किसकी रचना? ठीक है, तो बीजक जो रचना है आपकी सूरदास की, तुलसीदास की, जयसी की, कबीरदास की, तो सबको मालूम है। इसमें 3 पद है। साकी शबद रामायणी किसका है? उसका पूरा नाम आप क्या है? बीजक। ठीक है, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर रचना की? सूरदास ने अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी। तो सूरदास ने ब्रजभाषा में सूर सागर रचना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? तो आपकी ब्रजभाषा में। हालांकि सूरदास ने जो ग्रंथ लिखे, तीनों ग्रंथ ब्रजभाषा में ही लिखे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, जहाँ तक सबको मालूम होगा। फिर भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है
कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन का उपनाम क्या है? तो इन्हें आगे कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? आगे। हरिऔध, निराला, गुलेरी अलग है आपके। आपका कौन सा होगा? आगे जी। ठीक है। चंद्र शर्मा गुलेरी जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, और हरिऔध जी आपका आगे चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, तो ये सबको याद होगा, कवित्व, पद, रवै, सवैया और दोहे। तो बिहारी जी के दोहे प्रसिद्ध हैं। अगला देखिए हम लोग, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, वार्तांत काल, रीतिकाल। घनानंद जो थे वो रीतकाल के प्रसिद्ध कवि थे, इसको ध्यान रखिए आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से? तो इसमें से जो ब्राह्मण है वो आपका कानपुर से थे, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचना है, ये आपके इलाहाबाद से प्रकाशित है। ठीक, अतः ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक बालचंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ये कई बार पत्रिका पूछी गई, इसको ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है भाई। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम, अयोध्या कांड जो आपके होते हैं महाभारत, क्या कहते हैं, रामायण में, रामचरितमानस में जो आपके कांड दिए गए हैं उसमें आपके 7 कांड है, उनमें से 4 कांडों का क्रम पूछा गया। तो इसमें से सबसे पहले आपका बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर सुंदरकांड, फिर लंका कांड आपका आता है। अतः ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है। सुंदरकांड यही सही है, बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड और लंका कांड। ठीक है। क्रम 7 कांडों का, उसमें से 4 दिए गए, चारों क्रम लगाना था बस। पराधीन, सपने और सुखनाएं, ये किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां कई बार पूछी गई हैं। ये आज कबीरदास जी, सूरदास जी, रैदास, तुलसीदास, ये रचनाएं जो थी पराधीन, सपने, सुखनाएं किसकी आप कहेंगे? तुलसीदास रचना है। ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी का आधार बनाया गया? ये भी अजीब पूछा गया है आपका। मानस का हंस रचना जो है, इसमें जो जीवन चरित्र है किसका है? तुलसीदास जी का, और लिखा किसने? अमृतलाल नागर जी ने। ये मानस का हंस उपन्यास है, इसमें गोस्वामी तुलसीदास का जीवन चरित्र के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है। स्वाक के नूपर, अमृत बेस, बूंद और समुद्र, ये सभी उपन्यास जो हैं वो किसके हैं? अमृतलाल नागर जी के हैं। उसमें मानस का हंस में जो पात्र है वो है आपका गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है। अगला देखिए आप लोग, नहीं समझ आ रहा? चलो देखो, डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल से सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? ठीक है। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद करने पड़ेंगे। वातेंद्र युग, भक्ति युग, छायावाद युग। तो छायावाद युग को ये कहा गया, लेकिन ये आपका स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग नागेंद्र के अनुसार। ठीक है, सबके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक, तो नागेंद्र के अकॉर्डिंग जब पूछा जाए तब बताना है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए बता दिया, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं था फिर भी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन? श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, माधवी वर्मा, राहुल संकृत्यानंद। तो मेरी तिब्बत यात्रा हो, बोलगा से गंगा तक, ठीक, बोलगा से गंगा तक यात्रा हो, ये सभी यात्राएं किसकी हैं? राहुल संकृत्यानंद जी की, राहुल संकृत्यानंद की जी की। ठीक है। अगला रचना देखना आप लोग। चलो, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ये आपका यूपी टेट में पिछली बार आया था। ठीक है। के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर बात की जाए, सबसे पहले गारसा दत्तासी ने इसमें प्रवास किया था। उसके बाद में एक विदेशी थे जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने सबसे इसके बाद में पुस्तक लिखी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्णन किया गया। इसमें संभवतः 72 कुछ हिंदी के उस समय कवि का वर्णन मिलता है, ऐसा कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है। मैथिलीफट गुप्त ने नहीं लिखा है, नहीं पूछा गया। साकेत गुप्त जी की रचना है। जयद्रथ बद्ध इन्हीं का रचना है आपकी। यशोधरा मैथिलीफट गुप्त रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद रचना है।
जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, इसलिए आपको ध्यान रखना कामायनी इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, नहीं पूछा गया ना इसलिए। ठीक है भाई, रचनाओं को सम्मिलित करना है आपको। ठीक है, तो आपको ये मालूम है निर्मला गोदान गबन ये क्या है, उपन्यास है। भारत दुर्दशा एक नाटक है। वरदान एक आपकी कहानी है। और चिंता के फूल एक उपन्यास और निबंध। तो 1 का 4 चाहिए, 1 का 4 सभी इसमें, 2 का आपका 3 चाहिए, तो इसी में आ रहा है आपका, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, अतः ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, बस मैचिंग करनी थी आपको, मैच कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मादी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला था? तो आपको नीरजा, रश्मि, निहार और यामा के लिए। तो मादी वर्मा को यामा पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये भी रचनाएं सभी आपकी मादी वर्मा जी की है। रश्म रथी पूछी जाए दिनकर जी की, ठीक है, लेकिन यामा पूछी गई है तो मादी वर्मा की रचना है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है भाई, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सूरदास, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कबीरदास। अभी बताया था कामायनी रचना जो है किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, अतः ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं हम लोग। दिक्कत बोलो बोलो। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका? छायावाद उत्तर युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग। मर्यादा पत्र जो है आपका वो मुख्य रूप से शिव प्रसाद क्या कहते हैं, शिव प्रसाद गुप्त पत्रिका थी। शिव प्रसाद गुप्त जी ने इसको संचालन किया था। और इसके जो किस युग की रचना है? तो छायावाद युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग और द्विवेदी युग। तो मर्यादा जो रचना थी वो द्विवेदी युग की संपादक में रचना है आपकी। ठीक है, मतलब पत्रिका है। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें, बहुत फेमस है रचना। ठीक है, माटी की मूर्तें किस साहित्य विधा में लिखी गई? तो ये एक इम्पोर्टेंट विधा है रेखा चित्र। ठीक है, ये जो माटी की मूर्तें लिखा गया है वो रेखा चित्र है। कई प्रकार के चित्रों का वर्णन किया गया है। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचयिता कौन है? मैत्रीफल गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक। तो आपको ध्यान रखना है द्विवेदी योगीन रचना जय भारत रचयिता है मैत्रीफल गुप्त जी, अतः ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम लोग। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया आपसे। मूर्ति पूजा के विरोध इन्होंने किया था, जात प्रथा का खंडन ये भी किया था, मुस्लिम हिंदू खंडन ये भी किया था, स्त्री पुरुष में समानतक वर्ण के बारे में इन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, इसलिए आपका ये ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं हम लोग। सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? रामानंद, रामादास, बल्लवाचार, विठलनाथ। तो रखना है कि सूरदास जी के गुरु का नाम विठलनाथ था। हालांकि कई जगह पे बल्लवाचार मिलेगा, बल्लवाचार तुलसीदास जी गुरु का नाम भी था। ठीक है, तो ये भी आपका आ जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखिएगा सूरदास जी के गुरु का नाम बल्लवाचार। ठीक है, कई किताबों में दिया जाता है, तो यही आपको अभी करना है। आगे देखते हैं हम लोग। हंस पत्रिका के संपादक का नाम बताइएगा। प्रेमचंद्र, निराला, आज्ञे, धर्मवीर भारती। हंस पत्रिका के रचयिता धर्मवीर भारती जी है। ठीक है, सॉरी, हंस पत्रिका के रचयिता मुंशी प्रेमचंद्र जी। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है हंस पत्रिका। ठीक है, हंस, प्रेमचंद्र, आगे, निराला, धर्मवीर भारती, उन्हें देखना पड़ेगा। हंस पत्रिका के रचयिता मुंशी प्रेमचंद जी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी कभी हो जाता है। प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है, उसको बताइएगा आप लोग। गबन, रंगभूमि, सेवा सदन और मंगलसूत्र। तो प्रेमचंद जी का जो अधूरा उपन्यास है वो मंगलसूत्र है, अतः ऑप्शन आपका सी से। ठीक है भाई, चलो देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से निम्नलिखित पत्रिकाओं में से भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशित किया था या प्रकाशन किया? कवि वचन सुधा, सरस्वती, ज्ञानोदय, कल्पना। इसकी पत्रिका कवि वचन सुधा,
भारतन हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित थी। ठीक है। रीतकाल का अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? पर्णकाल, उद्भव काल, संक्रांति काल, ठीक है, श्रृंगार काल। तो रीतकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, अतः ऑप्शन आपका सी सही है। ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, किशोरीदास वाजपेयी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध की रचना है। ये कई बार पूछा जाता है। सुमंत्रानंद पंत को किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? स्वरधूल, युगवाणी, लोकायतन, चिदम्बरा। तो सुमंत्रानंद पंत जी को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और इनकी रचना स्वर्णधूल है, युगवाणी है और लोकायतन। रचनाएं सभी सुमंत्रानंद पंत जी की, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। जायसी द्वारा रचित पद्मावत क्या है? वक्रोक्ति, अन्योक्ति, समासोक्ति। ये उसका काव्य का अलग अलग प्रकार से जो वर्गीकरण होता है उसके अकॉर्डिंग ये समासोक्ति रचना है। इसको आपको याद कर लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा जानकारी हमारे पास भी इसके बारे में नहीं। गबन किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल। गोदान गबन निराह ये किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र सिंह दिनकर, भारतन हरिश्चंद्र जी, केशव दास, गांधी जी। तो कुरुक्षेत्र रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चित्रलेखा किसकी रचना है? यशपाल, भक्तिचरण वर्मा जी, स्वतंत्र पंत जी और अब्दुल नागर जी। तो आप क्या बताएंगे? चित्रलेखा रचयिता जो है भक्तिचरण वर्मा जी है। ये कई बार पूछा भी जाता है ग्रंथ, ठीक है। गीतांजलि पुस्तक की रचयिता, इसके लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? महादेव वर्मा जी को, प्रेमचंद, कल्हड़, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है। रचित पुस्तक है गीतांजलि। नमक का दरोगा कहानी के राइटर बताना है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, बाबू गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल। मुंशी प्रेमचंद की रचना है, प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक है। कौन सा? नमक का दरोगा कहानी के राइटर मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर क्या है? तो आकार प्रकार। तो आकार प्रकार में छोटे बड़े दोनों हो सकते हैं, तो इसका तो कोई अंतर नहीं है। विषय निरूपण, पात्रों की व्यवस्था, पात्र इसमें दोनों में होते हैं, घटना चयन दोनों में करना पड़ता है। तो विषय निरूपण होता है, किस प्रकार का आप विषय ले रहे हैं, उसमें से दोनों में खास अंतर ये माना जाता है। अतः ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आप लोग उसको देखिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। जय हिंद। दिख गया?